प्यारे दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज़्यादा जहेज़ न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारात भी वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने जहेज़ के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया कि जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। बरेली में एक ज़ीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे कि जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी नसरीन, ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है, नसरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले ज़ीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले ज़ीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की ज़िद पकड़ ली, यानी जहेज़ में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज़ में बुलेट बाइक ना मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। इसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। इसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां जहेज़ का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज़ आपको कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज़ का वो सामान देखकर बहुत तारीफ़ की। जहेज़ भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज़्यादा और कीमती भी, इसलिए सबने उसकी खूब तारीफ़ की। मगर इसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो जहेज़ में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूँगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर जहेज़ का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की है और इसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज़ हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब उस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके जहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज़्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बमुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज़्ज़त नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त जहेज़ के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज़ का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी ज़िद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर उस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती। इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। उसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो नाराज़ हो गया और शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दुल्हा शादी के लिए राज़ी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी नसरीन तक पहुंची तो उसने इस जहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। इसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। इसके बाद नसरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत अच्छा था। इसके बाद जो जहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। आज नसरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ नसरीन की तारीफ़ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और नसरीन के फ़ैसले के बारे में और ऐसे जहेज़ के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों को बिहाना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्म व रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, ख़ानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्म व रिवाज का, जहेज़ जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और जहेज़ के लालचियों से अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि जब शादी वाले दिन दुल्हे ने दहेज में कार की मांग कर दी तो फिर दुल्हन ने जो किया वो किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, दुल्हन ने क्या किया था इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं।
प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी यानी सगाई भी हो गई। लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। इसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर पहुँचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी, यानी निकाह से पहले वो कार मांगने लगा। तो ये सुनकर लड़की का बाप और उसके तमाम घरवाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब लड़की को इसके बारे में पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने में लग गया। बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम लोगों में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बेटी, तुम इस शादी से इनकार मत करो, तुम हाँ कर दो। लड़की ने कहा, बाबा आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों कराना चाहते हैं जिसको अपनी होने वाली दुल्हन से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि दुल्हन के साथ आने वाले दहेज के सामान से मोहब्बत है। बाबा, मेरी ज़िंदगी वहाँ पर क्या ज़िंदगी होगी जहाँ पर मेरी इज़्ज़त मेरे हुनर, मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ दिए जाने वाले दहेज के सामान, फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, अगर ये शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, हम लोगों के सामने सर उठाकर जीने के लायक नहीं रहेंगे। बेटी, जब मैंने इतना सब कुछ किया है तो मैं कार का इंतज़ाम भी कर लूँगा, बस तुम शादी से इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर आखिरकार शादी करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़की के बाप ने कार का इंतज़ाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो अपनी बीवी को बिठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था और गाड़ी में म्यूज़िक भी फुल बज रहा था। ये देखकर लड़की कहने लगी, म्यूज़िक की आवाज़ को कम करो और गाड़ी की रफ्तार भी धीमी करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए, आज पहली बार मैं अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी खुद की तो औकात नहीं थी कि मैं कार ख़रीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार की डिमांड की और तुम्हारे बाबा ने दे भी दिया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, वो आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। इतने में उनका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की ज़ोर से चिल्ला उठी। लड़के ने तेज़ी से गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाया और एक्सीडेंट होने से बच गया। लड़के ने गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरकर गुस्से में ज़ोर ज़ोर से उस भिखारी को डांटने लगा। लड़के के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो भिखारी को बोलता जा रहा था। लड़के की इस हरकत को देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की गाड़ी से नीचे उतर आई और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया तो उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। इसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों आपस में बातों में मशगूल थे, इस वजह से हमारा जहन भटक गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद लड़की ने उस भिखारी को अपनी पर्स से निकाल कर 100 रुपये दिए और कहा, बाबा आप हमारी तरफ से इस पैसों से मिठाई खरीद कर खा लीजिएगा। लड़की उस भिखारी से बातें कर रही थी। इतने में वो लड़का बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि इनको बाद में इसके बदले पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी,
ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं, तब जाकर इनको थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताएं, यहाँ पर असली भिखारी कौन है? वो जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या वो जो गाड़ी चला रहा था? दोस्तों, अपनी बीवी की ज़ुबान से ये बातें सुनने के बाद लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान ऐसे खुले कि खुले ही रह गए। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। उस लड़के ने शर्म के मारे अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का था। उसे इस बात का खुद एहसास हो गया था। लड़की की इन बातों को सुनकर उस लड़के की आंखें आंसुओं से भर आईं। दोस्तों, दहेज मांगना भीख मांगने से बदतर काम है। दहेज मांगना वाकई बहुत बुरा काम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को खुशी से कोई सामान देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से दहेज के बदले अपने बेटों को बेचते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, वो लोग खुद अपनी दुनिया और आखिरत का नुकसान करते हैं। दोस्तों, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि दहेज मुआशरे में एक बहुत बड़ी लानत है। दहेज की वजह से ना जाने कितनी बच्चियां हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं और उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। हर लड़का या लड़की के माँ बाप अपने लड़के के लिए अमीर लड़कियों का रिश्ता तलाश करते हैं ताकि अपने बेटों का सौदा करके लड़की वालों से दहेज के नाम पर अच्छा खासा माल कमाया जा सके। आप जानते हैं कि दहेज मुआशरे में एक बहुत बड़ी लानत का नाम है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी बच्चियां घर बैठी बूढ़ी हो रही होती हैं, या फिर दहेज की वजह से उन्हें ससुराल में मार दिया जाता है, या वो तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और दहेज के नाम पर लड़की वालों को लूटने या उन पर ज़बरदस्ती करने से बचने की तौफीक अता करे, ताकि हर लड़की अपनी ससुराल में खुश रह सके और अपने शोहर का, अपने ससुराल वालों का खुशी खुशी हक अदा कर सके। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।